नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ कुछ मेहमान होते हैं और उन मेहमानों से जो आज का सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस बारे में हम बातचीत करते हैं और मौजूदा हालात पे तबसरे भी होते हैं। ताहिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडीपी के यूथ लीडर है, यंग है और सही सोच ने हमें यहाँ पे बुलाया कि ये एक सही सोच रखते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम आपको ये ज़रूर बताने की ज़हमत करेंगे कि हमारा ज़ाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। अलबत्ता हमारी निगाहें होती है कि क्या कुछ हो रहा है, उस पे तबसरा करना हम ज़रूर मुनासिब समझते हैं। आपने देखा कि दफ़ा 370 और 35A को लेके या स्टेट हुड को लेके यहाँ पे कल मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज हुए, जहाँ पे कुछ जमातें डिमांड कर रही थी कि दफ़ा 370 को बहाल किया जाए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये डिमांड थी कि यहाँ पे स्टेट हुड को बहाल किया जाए। और अगर तीसरा पहलू देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ ऐसी भी है जो जश्न मना रही थी दफ़ा 370 को हटाने के लिए। परसों शाम को महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर यहाँ पे एहतजाज करने निकली, अचानक से एहतजाज करने निकली। शायद वो पार्टी को ही खाली मालूम था कि इन्हें एहतजाज करना है। इस ज़िमन में जब वो सामने आई तो उन्होंने एक तो अपने भारत का झंडा हाथ में लिया था और वादी कश्मीर जो हमारी सबसे बड़ी अलामत है, हल उनके दूसरे हाथ में था। तो ऐसे में वहाँ पे पुलिस भी आ गई और बिना इजाज़त के यहाँ पे किसी को ये इख्तियार नहीं था कि इजाज़त के बगैर आप कोई भी जल्स जुलूस करे या एहतजाज करे अमन को कायम रखने के लिए। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा निकली प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनके हाथ में जो झंडा था अपने मुल्क का, तो वो उल्टा रह गया था। इस ज़िमन में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत बहस की, लेकिन ये बात भी आप शायद जानते होंगे कि जब इस तरह का माहौल होता है तो आगे इंसान की नज़र नहीं होती है कि आगे जो मेरे हाथ में है कहीं उल्टा तो नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ही संजीदा तरीके से इस बात को पेश किया कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर दिया कि हो सकता है कि वो एक वज़ीर आला रही है, जानबूझ के वो ऐसा नहीं कर सकती है कि झंडे को, भारत के झंडे को वो उल्टा पकड़ेंगी। लेकिन कुछ तंजीमें या यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो इसको बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। ताहिर साहब पीडीपी से वाबस्ता है, यहाँ के यंग जनरेशन जो है, इनके पार्टी में जो यंग लड़के हैं इनकी रहनुमाई करते हैं हमेशा। इनसे बात करने की आज हम ज़हमत करेंगे कि ताहिर साहब आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। कल जो वाक़ा पेश आया, हमने कहा कि हम खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं होते हैं या किसी की हिमायत नहीं करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे अब वादी कश्मीर में माहौल ही ऐसा बन रहा है कि जो ही देखें कि कहीं भूले से भी किसी को गलती हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो जो महबूबा मुफ्ती साहिबा के हाथ में वो तिरंगा था, झंडा था, तो उससे कहा गया कि ये उल्टा पकड़ा था। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले आपके जो नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। उसके बाद आपके सवाल का मैं बहुत मुख्तसर सा जवाब दूंगा। एक आप जानते हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं यूनियन, उनके फादर्स वालिद मोहतरम जो थे, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहब हैं, वो इंडिया के होम मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यूनियन मिनिस्टर और वो भी होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का रहना अपने आप में इससे बड़ी कोई गवाही हो नहीं सकती है कि वो झंडे का एहतराम करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सीधा और सिंपल शॉर्ट जवाब है कि ये जो आप लोगों ने मस्खरापन शुरू किया हुआ है, जोकरी करना स्टार्ट किया, इसे बंद कीजिए बराए मेहरबानी। कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हमें कलेक्टिवली साथ मिल के काम करना है। डेवलपमेंट के मसले पे काम करना है, एजुकेशन के मसले पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर के मामले में काम करना है। हम सरकार से भी अपील करते हैं और उन लोगों से जो ये कल के ये जो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं, झंडा उल्टा पकड़ लिया। यहाँ पे आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हिंदुस्तान, इसमें अगर
कहीं कोर्ट में केस आ जाए कत्ल का, तो जज भी उस जो पेशी के दौरान उसमें ये देखता है कि इरादतन कत्ल था या वो कत्ल जानबूझ के किया है या गलती से हुआ। अगर वो, जिसे हम कल्पेबल होमसाइड कहते हैं, अगर वो कत्ल के इंटेंशंस नहीं हो तो उस इंसान के साथ उसी तरह से डील किया जाता है। ये तो बहुत छोटी सी और बहुत छोटी नज़र की बात है कि झंडा उल्टा पकड़ा हुआ था। बड़ी बात ये है कि झंडा पकड़ कौन रहा है। ये हिंदुस्तान की एक दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं यहाँ पे कश्मीर की, और हिंदुस्तान के जो यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं, जहाँ आज अमित शाह जी हैं, आप समझ सकते हैं इस होम मिनिस्ट्री का कितना बड़ा, उनकी बेटी हैं, और एक दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर भी रहे यहाँ के। ये खुद हुकूमत में रही है और लोगों की आवाम की आवाज़ है। आज जब कोई बोल नहीं रहा है, जब किसी में इतना ईमान नहीं है कि अच्छे मुद्दों पे बात करे, नौकरियों पे बात करे, जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जो नौकरियां बेची जा रही हैं सरकार की तरफ से, जब उन पे कोई बात नहीं कर रहा है, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उन पे कोई बात नहीं कर रहा है, बिजली का मुद्दा है कि हमारे अपने 2-2 3-3 पावर प्रोजेक्ट्स जो पूरे हिंदुस्तान को पावर यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, हम उसकी बात करें कि हमारे लोग बिना बिजली के यहाँ तरस रहे हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। आज भी आप देखेंगे लोग सरापाए एहतजाज हैं। डाउनटाउन में देखें, मेरे इस जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यहाँ देखेंगे, यहाँ भी मीटर्ड एरिया लेकिन बिजली नहीं। इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ करने को है नहीं, किसी तरह से लाइमलाइट में आना है, बात करनी है, स्टोरी करनी है। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देना भी नहीं चाह रहे हैं। बट अब लोगों को, जो हमारे लोग हैं, उन लोगों के जो हौसले ये पस्त करने की कोशिश करें, जो मैं यहाँ से मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। हम लोग जुड़े हुए हैं, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम भारतीय हैं, और हम हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीर की शनाख्त और कश्मीर की पहचान के लिए अपनी जान, आन बान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम 370 के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जान में जान है और आखिरी सांस भी बची हुई है। हम डेमोक्रेटिक वे से 370 की जो डिमांड करते हैं, जिस तरह से छीना गया, जिन लोगों ने छीना वो भी 70 साल से कोशिश कर रहे थे। हम अभी 7 साल से हम लगे हुए हैं, लेकिन हम भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हमें भी 70 साल क्यों ना लगें, लेकिन हम इस इरादे से कभी भी एक बैकफुट पे नहीं जाएंगे कि हमें 370, हमें कश्मीर का तशक्कुस जो बहाल करने में हमें कोई भी गुरेज और परहेज़ नहीं है, ये कहने से कि हम हर मुमकिन कोशिश जो विद इन द पैरामिट ऑफ जो आपके जो हिंदुस्तान का आइन है उसके अंदर हम इसको फुल जोश और जज्बे के साथ रखेंगे, और अपनी बात आला हुक्काम तक, जो अपने मरकज़ में बैठे हुए हैं, उन तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी, और हर जगह से हम लोग इसकी पूरी जो है कोशिश करेंगे कि इसको हम आइनी तौर पे लड़ते लड़ते हमारी जान भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग समझेंगे कि हम शहीद हैं। हमारे हम नहीं तो हमारी अगली नस्ल है, कम से कम उन तक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। आप डटे रहिए, हौसला रखिए। हमारा जिस तरह से कुछ जालिमों ने 370 हमसे 35A स्टेटहुड ये सारी चीज़ें छीनी है, हम इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो वापस ले आएंगे, नहीं रहे तो ये अलम आपके हाथ करेंगे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है। ताहिर साहब, आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए कि ये जो पब्लिक में भी एक गलतफहमी पैदा हो गई, तो आम पब्लिक के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पब्लिक समझती है इस चीज़ को। पब्लिक पे मुझे लगता है, क्योंकि हम दिन भर ग्राउंड में रहते हैं और हमें पता, हम पब्लिक से मिलते हैं, नौजवान से मिलते हैं, बुज़ुर्गों से मिलते हैं, तजुर्बेकार लोगों से मिलते हैं, तजारती लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं। हमें कहीं पे ग्राउंड में इस तरह सा कोई इंतशार नहीं लग रहा, और सब समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैडम जब बात करती हैं, जब कोई एक हाथी चलता है जो एक मदमस्त अपने टारगेट को लेके चला हुआ, तो लोग पीछे, आगे पीछे छोटे मोटे जानवर जो पीछे चीखना, चिल्लाना और भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से कोई दुख नहीं। हम पब्लिक के साथ जुड़े हैं, पब्लिक हमसे प्यार करती है, पब्लिक मानती है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में भी, जब आप इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे पब्लिक मैंडेट, भारी मैंडेट के साथ PDP को आगे सरकार में ले आएंगे। और उस टाइम उन लोगों को ये जवाब होगा कि जो PDP का मैंडेट है, जो मंशूर है, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहब का एक हीलिंग टच पॉलिसी थी, जो आज भी लोगों को दर्द है, हम आज भी उसी हीलिंग टच पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहें। तो नाज़रीन, ताहिर साहब ने वजाहत कर दी कि कोई इंटेंशन नहीं था महबूबा साहिबा को कि उल्टा झंडा वो अपने हाथ में रखे। तो हमारी भी मौदबाना अपील है तमाम जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं, इस तरह आप छोटे से इशू को इतना बड़ा इशू बनाते हैं। अगर जानबूझ के गलती हुई होगी इंसान से, तो ज़ाहिर सी बात है कि सीधे ही लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है। लेकिन जब इस तरह का माहौल हो, तो इस तरह के माहौल में ऐसा हो सकता है कि झंडा उल्टा रहा और आप इसको उछालने की कोशिश करें। शोभा नहीं देता है किसी को। आप यहाँ वादी कश्मीर में जो बाकी मामलात है, अगर आप उन मामलात की तरफ अपनी तवज्जो रखें
تو بہتر ہے کہ ان معاملوں کو نہ چھیڑے. بار بار اس طرح کی تانا بازی ایک دوسرے پہ کرنا جائز نہیں ہے. پبلک بھی بدظن ہو جاتی ہے. تو مؤدبانہ اپیل ہے سبھی یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز سے کہ اس طرح کی باتوں کو نہ اچھالیں اور کسی کو یہاں پہ خواہ بدنام کرنے کی نہ کوشش کریں. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے بہت کا. شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. تھینک یو.